आज खासदार इम्तियाज जलील साहब के फंड से महमूदपुरे में जो है तो एक रोड बनाई गई, जिस पर हम खासदार साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। जिस तरह से आप तमाम लोग जानते हैं कि यहाँ का रोड का मसला काफी दिन से चल रहा था, तो मैंने नासिर सिद्दीकी साहब से नुमाइंदगी करने पर उन्होंने खासदार साहब को ये बातें बताई कि यहाँ पर रोड का मसला है, और आवाम ने जो है तो नासिर भाई से राब्ता भी किया था। तो इस पर खासदार साहब ने लब्बैक कहा और बाजू की रोड बारिश से पहले बनाई और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये रोड बनाई। और इसके अलावा जो है तो मैं नासिर सिद्दीकी साहब ने ये जो है तो हमसे वादा किया है और उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो मसला है नल की पानी की लाइन का मसला है वो भी इंशाअल्लाह ताला जल्द हल करके देंगे। और इसके अलावा जो डीपी रोड का मसला हमारे सिद्दीकी साहब ने बताया, तो उसके बारे में भी नासिर सिद्दीकी साहब ने कहा है कि वो इंशाअल्लाह जल्द ही कमिश्नर साहब की यहाँ पर विजिट कराएंगे, डीपी रोड का भी मसला हल करके देंगे। इसके अलावा जो लाइट के मसले की बात यहाँ पे चल रही थी, तो उसकी भी जो है तो इंशाअल्लाह ताला नासिर सिद्दीकी साहब नुमाइंदगी करेंगे। हम जो है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नासिर सिद्दीकी साहब, यहाँ की आवाम और ख़ास तौर से खासदार इम्तियाज जलील साहब के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपने फंड से हमको रोड दी। क्या कहना चाहेंगे नासिर भी, आज रोड की यहाँ पे उद्घाटन हुआ है और ये रोड कहाँ से कहाँ तक रहेगा और इसका काम कब से शुरू होने वाला है ये बताएं। देखिए, सबसे पहले तो वार्ड नंबर 5 वानखेड़े नगर के अंदर आज खासदार इम्तियाज जलील साहब की अपनी निधि से एक गली का रोड का काम चालू हुआ है। इस इलाके के अंदर जो वार्ड नंबर 5 वानखेड़े नगर है, इसके अंदर टोटल 3 गलियां हैं। 3 गलियों में से 2 गलियां जो है तो खासदार इम्तियाज जलील साहब ने अपनी निधि से करवाए हैं। और ये जो बड़ा जो मेन रोड है, ये तो स्मार्ट सिटी में से इंशाल्लाह उसको पार्ट पुरावा करके फॉलो अप लेके हम लोग जल्दी चालू करवाएंगे। और मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के तमाम लोगों ने जिस तरह मजलिस का साथ दिया था, आज वही बात सामने नजर आ रही है कि तमाम इलाकों के अंदर तरक्याती काम इम्तियाज जलील साहब जहाँ पर कारपोरेशन से नहीं हो रहे, जहाँ हमारे कारपोरेटर्स नहीं है, तो वहाँ उनकी निधि का इस्तेमाल करके लोगों को सहूलत दी जा रही है। और जो भी अभी इम्तियाज जलील साहब ने भी कहा कि जो और कुछ रोड बचे हैं
तो इंशाल्लाह उसको भी हाथ में लेकर इंशाल्लाह उसका भी काम मुकम्मल किया जाएगा। एमआईएम के ऊपर ये भी आरोप लगता है कि ये काम कोई और करता है और एमआईएम इसका क्रेडिट लेती है। मैं समझता हूँ कि ये वो लोग करते हैं, जो बुराई वही लोग करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। आज एमआईएम जो है मैदान अमल में काम कर रही है। आज 4 साल खत्म होने के बाद भी तमाम कॉरपोरेटर्स और इम्तियाज जलील साहब की रहनुमाई में, उनकी सरपरस्ती के अंदर काम कर रही है। और कोई बता देना कि ये काम हमने लेकर आए और हम करवा रहे हैं तो फिर हम मान लेंगे, लेकिन वहाँ पे सारा फॉलोअप हमारा, इससे पहले भी औरंगाबाद में बहुत डेवलपमेंट होता था, लेकिन क्या बात थी कि खासतौर पर मुसलमान इलाकों के अंदर नहीं आते थे। लेकिन आज बेहतरीन नुमाइंदगी की वजह से इम्तियाज जलील साहब है, डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब है, तमाम 25 कॉरपोरेटर्स है, इनकी बेहतरीन नुमाइंदगी की वजह से आज तमाम मुसलमान इलाकों के अंदर काम हो रहे हैं। तो ये मजलिस की नुमाइंदगी है। काफी सालों के बाद देखने में आया है कि यहाँ पर अभी खासदार साहब भी आए थे, नासिर सिद्दीकी आए हैं, यहाँ पे रोड की एक ओपनिंग हुई है, क्या कहना चाहेंगे उसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज जनाब एमपी इम्तियाज जलील साहब हमारे रोड के इफ्तिताह के लिए तशरीफ लाए थे। इससे पहले उन्होंने 2 रोडों का इफ्तिताह किया था। उस वक्त मैं नहीं था, मैं उस वक्त हज में था। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि आज एक रोड का इफ्तिताह हुआ है। ये अल्लाह का करम है जनाब। ये नासिर सिद्दीकी साहब और इम्तियाज जलील साहब की काविशों का नतीजा है कि आज ये रोड का इफ्तिताह हुआ है। हमारी ये गुजारिश है कि हम 2-3 साल से इम्तियाज जलील साहब और नासिर सिद्दीकी साहब से मुसलसिल राब्ते में थे और राब्ते में है और रहेंगे। हमारा मेन मसला है कि जो मेन डीपी रोड है बड़ा, जो काफ़ी दूर से आ रहा है ये, और ये हमारे आने जाने का मेन रास्ता है, इसमें हमको बहुत तकलीफ है। इम्तियाज जलील साहब से भी हम 2 साल से फॉलोअप में है, नासिर सिद्दीकी साहब से भी है। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ तो एक रोड का आज इफ्तिताह हुआ है। और यहाँ पर पानी का मसला है और लाइट का मसला है। लाइट मेन जो रोड की लाइट है तो रात में सब अंधेरा हो जाता और अब तक के कोई लाइट यहाँ आई नहीं, यानी कि उजाले के लिए। दूसरी तो लाइट है, पानी का मसला है। तो पानी भी यहाँ पर क्या है कि कम प्रेशर से डाला जा रहा है। तो अब उनके वो प्रेशर क्यों नहीं आ रहा क्या है, तो बार बार उनको भी बताया हमने। मौलाना, जिस तरह से एमआईएम टीम जो है तो औरंगाबाद में काम कर रही है, जिस तरह से खासदार औरंगाबाद में काम कर रहे हैं, क्या 2024 में जनता खासदार को दोबारा एमपी बनना देखेंगी? आपका क्या कहना है सर? मैं तो इंशाअल्लाह ताला दोबारा 2024 में इम्तियाज जलील साहब भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे इंशाअल्लाह ताला। ये तमाम औरंगाबाद की आवाम बल्कि पूरे हिंदुस्तान की आवाम की तमन्ना है कि इम्तियाज जलील साहब जिस तरह पार्लियामेंट के अंदर उनकी धार यानी वो बेबाक अंदाज में वो बयान करते हैं, औरंगाबाद के लिए पहला एमपी मिला है जो यानी कि एकदम यानी कि धारते हुए अंदाज में बात करता है और औरंगाबाद के मसाइल को उठाता है। इम्तियाज जलील साहब आने से माशाअल्लाह और एमआईएम आने से औरंगाबाद में काफ़ी तरक्की हुई है। कई रोडों के इफ्तिताह हुए, कई काम हुए। तो हमारी ये तमन्ना है कि नासिर सिद्दीकी साहब भी औरंगाबाद से जीते इंशाअल्लाह, और इम्तियाज जलील साहब भारी अक्सरियत से इंशाअल्लाह 2024 में कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। देखिए महमूदपुरा इलाके के अंदर आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी कॉलोनी यहाँ पर बस गई है, बहुत अच्छे अच्छे मकानात है, लेकिन यहाँ पर सड़क का बहुत बड़ा मसला था। इससे पहले भी मैंने 2-3 गलियों का काम किया था, लेकिन इतने सारे यहाँ पर गलियाँ हैं, हर गली की एक मांग है कि हमारी गली का भी काम हो जाना चाहिए। तो धीरे धीरे एक एक करके कर रहे हैं। आज एक गली का इनॉग्रेशन आज किया गया है। दुआ करिएगा कि इंशाल्लाह जितना और बचा हुआ काम है वो भी जल्द से जल्द हो जाएगा। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।